नमस्कार दोस्तों, नानकता हॉस्पिटल के फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर पवनजोत सिंह, डेंटल सर्जन, आप सभी के साथ आज दांतों की बीमारियों के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। तो जैसा कि बहुत से मरीज मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ दांतों की बीमारियों का कुछ घरेलू उपचार बताइए। तो सबसे पहला घरेलू उपचार जो आपके हाथ में है कि जो आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं, वो है दांतों की सफाई। दांतों की सफाई के रखने के लिए आप कोई भी अच्छा टूथपेस्ट, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, किसी भी अच्छी कंपनी का कोई अच्छा मुलायम ब्रश यूज़ करें और सुबह और रात को ब्रश करें। 2 टाइम ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग जो हमारी प्रैक्टिस में देखने को आया है कि सुबह ब्रश सभी लोग लगभग करते हैं, लेकिन जो रात का ब्रश है वो मैक्सिमम पॉपुलेशन मिस कर जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रात का ब्रश बहुत ज़रूरी है। रात का ब्रश क्यों ज़रूरी है? एक तो आप रात को जब खाना खा के सीधा सो जाते हैं, पूरा 12 घंटे का गैप हो जाता है। 12 घंटे आपके मुंह में जो आपने रात को खाना खाया वो फंसा रह जाता है। बैक्टीरिया या कीटाणु उसके ऊपर इकट्ठा होते हैं और उससे दांतों की बीमारियां होती हैं। मसूड़ों की बीमारियां, दांतों में कीड़ा लगना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में ये 2 चीज़ अभी सुबह और शाम का ब्रश जरूर करना है, एक अच्छा टूथपेस्ट और एक अच्छा ब्रश यूज़ करके। तो इससे आप स्वस्थ रहेंगे, आपके दांत स्वस्थ रहेंगे और आपको जो दांतों की बीमारियां हैं उनसे आप बचे रहेंगे। दूसरी चीज़ जो लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हमें आती है वो दांत में दर्द की आती है। देखिए, आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे आपके शरीर में कोई भी रोग होता है, मान लीजिए आपके चेहरे में सूजन आ रही है, आपके पैर में सूजन आ रही है, कहीं चोट लग गई, कुछ हो गई, आप उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं और आपको लगता है तो आप जनरल फिजिशियन डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराते हैं, अपना दिखाते हैं। लेकिन जो दांत में जब आपकी कोई बीमारी होती है, जब आपको दांत में दर्द होता है, तभी आपको पता लगता है कि मेरे दांत में ये बीमारी हो चुकी है। तो आपको ये करना है, हर 6 महीने में एक बार, कम से कम एक बार, एक क्वालिफाइड डेंटल प्रैक्टिशनर के पास जाके अपना चेकअप कराना है। देखिए, अगर आप पहले हर 6 महीने में चेकअप करा लेंगे तो आप जो आगे आने वाली बीमारियां उनसे बचे रहेंगे। अगर मान लीजिए आपके दांत में अभी कीड़ा लगने की शुरुआत हुई है, कैविटी बनी है, डॉक्टर साहब कि जिनके पास भी आप जाएं वो उसमें फिलिंग कर देंगे आप, तो फिर आगे आप जो RCT और जो दांत उखाड़ना पड़ता है और उसकी जगह फिर नकली दांत लगाने पड़ते हैं, उन सब चीज़ों से बच जाएंगे। तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो दांतों के बारे में बस ये है कि आप खुद उसका चेकअप नहीं कर सकते, आपको एक क्वालिफाइड डेंटल प्रैक्टिशनर के पास जाना पड़ेगा जो अपना उसका चेकअप करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपको अपने मसूड़ों का भी ध्यान रखना है। मसूड़ों का ध्यान इस तरीके से रखेंगे, आप ब्रश करने के बाद मसूड़ों की थोड़ी देर मसाज करिए अपनी फिंगर से, जो मसूड़ों पे ऐसे गोल गोल घुमा के मसूड़ों की मसाज करें, जिससे आपके मसूड़े भी स्वस्थ रहेंगे। और आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है। मेरे पास लोग आके कहते हैं, डॉक्टर साहब पहले हमारे दादाजी के तो दांत बहुत अच्छे थे, अब हमारे बच्चों के दांत बिल्कुल अच्छे नहीं है, या हमसे जो पहले वाली जनरेशन थी उनके दांत बहुत अच्छे थे। देखिए, सब चीज़ें हमारी खान पान की वजह से हमारे दांतों की बीमारियाँ और बढ़ चुकी हैं। जो पुराने लोग थे वो घर का खाना खाते थे या फल फ्रूट सब्जियाँ इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाते थे, बाहर के चिप्स, कुरकुरे और ये चॉकलेट और ये सब चीज़ें नहीं खाते थे। स्टिकी चीज़ें उनके खाने में थी ही नहीं उनकी डाइट में, तो उनके दांत और वो अपना उस टाइम जो भी उस टाइम लोग क्या कहते हैं अपना दांतों में वो चीज़ करते थे, उनसे वो चीज़ें आसानी से साफ हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब लोगों का खान पान जो है वो उसमें क्या कहते हैं बाहर की चीज़ें ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जो भी अब हम खा रहे हैं सब पैकेट चीज़ें खा रहे हैं, पैकेट वाली। बच्चे आजकल कुरकुरे, चिप्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, इस वजह से दांतों में जो बीमारियाँ वो ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें दांतों को नुकसान पहुँचाती हैं। तो आपको ये करना है, एक तो इन सब चीज़ों को डाइट में कम करना है, और एक चीज़ और करनी है, जैसे ये चीज़ कभी कोई खाएं, स्टिकी चीज़ खाएं, उसके बाद कम से कम कुल्ला तो जरूर करें। तो आपने अपने दांतों को अगर स्वस्थ रखना है तो। और जो आजकल सबसे ज़्यादा देखने में आया है, जो लोग बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, आजकल बहुत चलन बढ़ गया है इसका। तो इस चीज़ को आप सभी लोग जानकार हैं, सरकार सभी को जागरूकता अभियान चलाती रहती है, इससे नुकसान होता है। मैं फिर से इस पर जोर देना चाहता हूँ कि आप गुटखा, बीड़ी, तंबाकू ये सब चीज़ें छोड़ें, इनका सेवन ना करें। इसका नुकसान आपके शरीर को तो होता ही होता है, आपके परिवार वाले भी इससे बहुत परेशान होते हैं। आर्थिक और मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है इससे।
आपने तो अपना तो नुकसान कराया करा, अपने परिवार वालों के ऊपर कितना बोझ बन जाता है, कितने लाखों का नुकसान हो जाता है अगर किसी को एक बार ये कैंसर बीमारी हो जाए। तो आपको हमेशा ये चीज़ सोच के, क्या कहते हैं, गुटखा तंबाकू अगर आप छोड़ना चाहते हैं, दांतों की और भी कोई बीमारियों से के बारे में आप कंसल्टेशन चाहते हैं, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या हमारे पास हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8218578565। आगे की वीडियोस में हम और भी दांतों की बीमारियों में डिस्कशन करेंगे और विस्तार से दांतों को अगले वीडियो में दांतों को ब्रश सही तरीके से कैसे करना है इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।